वो अब पप्पू यादव को घेरेंगे, कैसे घेरेंगे? पप्पू यादव हैं, नहीं घेर सकते। उसके बाद उधर चिराग के तरफ तो सोच भी नहीं सकता, बिहार सरकार ट्वीट किया तो प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है। जिस सेक्शन के तहत तो उनकी कुर्की हुई है, वो कुर्की 1 साल पहले वारंट इशू हुआ। आबादी के चक्कर में उसको इतना नाबाद कर दिया, आने वाले दिनों में देखना अब क्या होता है। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, इंसान जब काम करने बाहर निकलता है तो लगता रहता है, और जब हम बड़े क्षेत्र में आगे निकलते हैं तो आरोपों की संख्या भी बढ़ती है। क्या दिया है हमारे बिहार को, और उससे क्या फ़ायदा है हमारे बिहार को, और उसने कितने लोगों को मदद की है, नॉट ओनली बिहार, ऑल ओवर इंडिया में। चूँकि एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके सामाजिक कार्यों पे, और इसी बिहार सरकार पुलिस के प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे बैठ के, बोरिंग रोड में ऑफिस खोल के खुलेआम वो पत्रकारिता कर रहे थे, और तब 1 साल से इनको नहीं समझ में आया था कि हमें अरेस्ट करना है और कुर्की करना है। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ बनी हुई हैं वीना मानवी जी, जो कि मनीष कश्यप का सपोर्ट में नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, आखिर उस मनीष कश्यप का क्यों सपोर्ट कर रही है जिन पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं। मैम, आप उनका क्यों सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, इंसान जब काम करने बाहर निकलता है तो लगता रहता है, और जब हम बड़े क्षेत्र में आगे निकलते हैं तो आरोपों की संख्या भी बढ़ती है। तो आरोप को नज़रअंदाज करते हुए महिला विकास मंच चूँकि एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके सामाजिक कार्यों पे रही है, ठीक है। तो एक हम में अच्छाई ये है कि लोगों के अच्छाई को हम अडॉप्ट करते हैं और बुराई को नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारे नज़र में जितनी भी अच्छाई उसने की है अभी तक, तो 80% अच्छाई और 20% बुराई उसके जीवन में रही। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो 100%, सब में अच्छाई बुराई होती है। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसने क्या दिया है हमारे बिहार को, और उससे क्या फ़ायदा है हमारे बिहार को, और उसने कितने लोगों को मदद की है, नॉट ओनली बिहार, ऑल ओवर इंडिया में। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, जाके 5,000 10,000 अपने जेब से निकाल के या चंदा मांग के निकाल के किसी भी तरह पैसे की व्यवस्था करता है और लोगों को मदद करता है। तो ये क्या गलत है, मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात है। मैम, जो इंसान हर किसी के लिए खड़ा रहता था, जो इंसान हर गरीब का मसीहा बना, जो इंसान हर वो बहन के लिए, हर वो माँ का आंसू पोंछा, आज कुछ गलती के वजह से जो है आज उनको इतने गलत तरीके से ना जाने क्या साबित कर रहे हैं। कोई बोल रहे गद्दार है, कोई बोल रहा है देशद्रोही है, और उनके साथ प्रशासन भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है। कभी तो नीचे ऐसे फोटो खींच करके वायरल कर रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा अपराधी हो। देखो, आप लोग चूँकि उम्र अभी आपकी बहुत कम है और हम लोग 50s में हैं, 30-32 साल का अनुभव है। ये कंप्लीटली प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है। जिस सेक्शन के तहत तो उनकी कुर्की हुई है, वो कुर्की 1 साल पहले वारंट इशू हुआ था। 1 साल पहले इनको वारंट इशू है, और इसी बिहार सरकार पुलिस के प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे बैठ के, बोरिंग रोड में ऑफिस खोल के खुलेआम वो पत्रकारिता कर रहे थे, और तब 1 साल से इनको नहीं समझ में आया था कि हमें अरेस्ट करना है और कुर्की करना है। अभी तमिलनाडु वाला जो मैटर हुआ है, उसके बाद सारे के सारे लोग जग गए, सारे पुराने केस याद आ गए इन लोगों को। तो ये सब होता है, जब सरकार से लड़ाई डायरेक्ट होती है ना बाबू, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसने इस बार की लड़ाई जो मनीष कश्यप की, ऐसे तो कभी कश्मीरी को 2 थप्पड़ लगा दिया, कभी कुछ मूर्ति का केस चल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, छोटे मोटे चल रहे थे। लेकिन इस बार जो है, इस डायरेक्ट पंगा जो है वो सरकार से ले लिया उसने, इसलिए तकलीफ बढ़ेगी उसकी थोड़ी। अच्छा मैम, मनीष कश्यप ने पोस्ट किया, जो भी उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, जो भी फोटो पोस्ट किया, उस पे जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं हमारे जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी भी पोस्ट किए, पप्पू यादव भी पोस्ट किए, चिराग पासवान पोस्ट किए, और बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे जो नेतागण हैं वो भी पोस्ट किए। तो उन पे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया था जो आपने पोस्ट किया है? हाँ, इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन तक हाथ पहुंचाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये कमज़ोर था इसलिए पकड़ में आ गया, ठीक है। वो अब पप्पू यादव को घेरेंगे, कैसे घेरेंगे? पप्पू यादव हैं,
नहीं घेर सकते। उसके बाद उधर चिराग के तरफ तो सोच भी नहीं सकता, बिहार सरकार ट्वीट किया तो किया, बहुत लोगों ने किया, ठीक है। तो रही बात मनीष कश्यप की, मनीष कश्यप इस मैटर में सॉफ्ट टारगेट बन गया है और अगर उसने कोई गलती भी हुई है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक होता है ना इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या, दोनों दो तरह की। एक होता है हमने सेफ्टी में उसको मार दिया और एक मैन मर्डर हो गया, तो दोनों दो तरह की चीज होती है। तो मनीष कश्यप से जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई गलती है, जिसको इतना बड़ा हाय तौबा मचा के इतना बड़ा अपराध बना दिया, देशद्रोह में ले लिया। समझ ही नहीं आता देशद्रोह की परिभाषा क्या है, इन्हें समझाना पड़ेगा हमें अब। अच्छा, कल की खबर आ रही है कि मनीष कश्यप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि इसके पीछे किसी का उन हाथ है, किसी ने करवाया है। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है कि आखिर उनके पीछे कौन है। सही बात है ना, ये तो वो बोलेंगे तब पता चलेगा कि इसके पीछे किसी का हाथ है, इसलिए इतना बड़ा तांडव हो रहा है। मनीष कश्यप को रातों रात स्टार बना दिए, जो दुनिया थोड़ा जान रही थी वो आज हेड मतलब टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द इंडिया हो गए हैं और मनीष कश्यप एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो जिसने भी बेचारा सोचा होगा कि चलो इसको बर्बाद करते हैं, लेकिन बर्बादी के चक्कर में उसको इतना नाबाद कर दिया, आने वाले दिनों में देखना अब क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक मनीष कश्यप बाहर आएंगे? देखो, जो सिनेरियो दिख रहे हैं केसेस के, जो जैसे केसेस चल रहे हैं, कोई भी कानूनी प्रक्रिया में 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं, लेकिन अभी कैसे बताएं, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है अभी क्या होगा, लेकिन फिर भी 3-4 महीना तो मिनिमम लगेगा ही। अच्छा, जिस तरीके से मनीष कश्यप को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, हालांकि उन्होंने खुद ही सरेंडर किया और जिस तरीके से उनके आंखों में आंसू थी और वो भाई अरेस्टिंग उसकी ऐसे हुई जैसे वो हार्ड कोर क्रिमिनल हो, वर्ल्ड का कोई डॉन हो, पूरा गमछा से उसका मुंह बांध के। हाँ। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम, मैं क्या बोल रही हूँ, ये प्री प्लानिंग थी, ये इस तरह उसको छवि को खराब करने की। वो कोई क्राइम नहीं किया, उसका चेहरा आपने देखा था कि वो पूरा उसको गमछा से बांध के उसके बाद उसको जमीन में बिठा दिया पूछताछ के लिए। तो ये एक टॉर्चर करने का एक तरीका था और ये पूरे प्लानिंग के तहत कराई गई है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बड़े पंगे जब होते हैं तो ये सब आम बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। उसे हिम्मत वाला लड़का है, थोड़ा इमोशनल हुआ, रोया, उसके आंसू को देख के पूरा बिहार रोया, बहुत लोग रोए। रात को मजदूरों के फोन आ रहे थे, आसाम से फोन आ रहे थे, छत्तीसगढ़ से फोन आ रहे थे मेरे पास कि दीदी भैया रो रहा है, हम देखिए खाना नहीं खाए रात को रो रहे हैं। तो दिल में जगह बनाया है उसने और आप लोगों के दिल में जगह बनाया है। ये वक्त है, अगर साथ नहीं दिया गया तो कल को सबके लिए परेशानी है। आप उन दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधे एक ही बात महिला विकास मंच अपील करती हूँ कि कोई भी 23 मार्च को होने वाले बंदी में आप लोग उपद्रव ना करें, शांतिपूर्वक बंदी करना है तो करें। मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब कोई मामला न्यायिक हो जाता है तो उसमें न्यायालय के अलावा दूसरा कोई भी चीज काम नहीं करता है। ये आपका प्यार है, आप अपना प्यार घर बैठे भी उनको सपोर्ट दे सकते हैं, कर सकते हैं, रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और महिला विकास मंच बिल्कुल दिल से नहीं, अब हमारे पास तो एक ही चीज है कि बंदी क्या करेंगे महिलाएं रोड पे उतर के, हम जो है सीधे माता रानी के दरबार में 24 तारीख को दर्शन करेंगे और मनीष कश्यप के लिए माता का आशीर्वाद लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।